नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का केस। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि कानून से जुड़ा कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। लाइसेंस सस्पेंशन या डिपार्टमेंटल साजिश। केस टाइटल मार्स बॉटलर्स ऊना प्राइवेट लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस नंबर सिविल रिट पिटीशन संख्या 8561 ऑफ 2024। कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला जजेस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुशील कुकरेजा। निर्णय की तिथि 23 सितंबर 2025। यह कहानी है ऊना की एक बॉटलिंग प्लांट कंपनी मार्स बॉटलर्स की। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 15 और 16 मार्च 2024 को एक्साइज विभाग की एक टीम उनके प्लांट पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचती है। इंस्पेक्शन टीम अपनी रिपोर्ट में कहती है कि उन्हें प्लांट के अंदर एक वाहन नंबर HR39 D8993 खड़ी डीडीआ मिला, जो शराब से भरा हुआ था और उस शराब का कोई दस्तावेज नहीं था। टीम ने पाया कि शराब के स्टॉक में भी कुछ गड्ढाबदीएच है और प्लांट के सीसीटी कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। टीम ने उस वाहन को जब्त कर लिया और उसकी कस्टडी प्लांट में मौजूद एक व्यक्ति कृष्ण कुमार को सौंप दी। इसके बाद विभाग ने कंपनी को एक शो कॉज नोटिस भेजा और अंत में 15 जून 2024 को कंपनी के सभी लाइसेंस अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिए। यहाँ तक तो यह एक सामान्य विभागीय कार्यवाही लगती है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। कंपनी ने इस सस्पेंशन को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कंपनी का कहना था कि इंस्पेक्शन की कहानी मनगढ़ंत है। उनकी दलील थी कि कृष्ण कुमार उनका एम्प्लॉई नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्टर था जो प्लांट में काम कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इंस्पेक्शन के 10 दिन बाद 26 मार्च को विभाग ने कृष्ण कुमार के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई। इस FIR में एक बिल्कुल अलग कहानी बताई गई। FIR के अनुसार जब टीम अगले दिन यानी 16 मार्च को प्लांट में वापस आई तो वह शराब से भरा वाहन और कृष्ण कुमार दोनों गायब थे। टीम ने सब जगह तलाशी ली और देर रात वह वाहन एक सुनसान जगह पर बिना ड्राइवर के मिला, जिसमें से काफी शराब गायब थी। अब यहाँ दो बातें गौर करने वाली हैं। एक, इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वाहन के गायब होने और फिर वापस मिलने का कोई जिक्र नहीं है। दो, इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहती है कि जब्त की हुई शराब शायद उसी प्लांट में बनी थी, जबकि FIR कहती है कि शराब उस प्लांट में नहीं बनी थी। एक ही डिपार्टमेंट की दो रिपोर्ट्स में इतना बड़ा विरोधाभास। कंपनी ने इसे ही अपना मुख्य आधार बनाया। अब आपके लिए सवाल, एक ही घटना पर विभाग की इंस्पेक्शन रिपोर्ट और FIR में इतना अंतर क्यों है? क्या यह सिर्फ एक चूक है या इसके पीछे कोई और मंशा हो सकती है? क्या कोर्ट को विभाग की इस विरोधाभासी कहानी पर विश्वास करना चाहिए? आपके अनुसार इस केस का नतीजा क्या होना चाहिए? क्या कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड रहना चाहिए या उसे बहाल कर देना चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके कानूनी विवेक को जानने का इंतजार रहेगा। और अगर आपको यह केस दिलचस्प लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। क्या विभागीय कार्यवाही में भारी विरोधाभास होने पर उसे कायम रखा जा सकता है? क्या किसी लाइसेंस को बिना कोई अंतिम निर्णय लिए अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है? क्या छोटे मोटे उल्लंघन जो कंपाउंडेबल यानी जुर्माने से खत्म हो सकते हैं के लिए लाइसेंस सस्पेंड करना जैसी कठोर सजा देना डिस्प्रोपोर्शनेट यानी अनुचित है? माननीय हाई कोर्ट ने इस मामले की गहराई से जांच की। कोर्ट ने पाया कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट और बाद में दर्ज की गई FIR की कहानी में जमीन आसमान का अंतर है। कोर्ट ने कहा कि वाहन के गायब होने और फिर मिलने की कहानी इंस्पेक्शन रिपोर्ट से पूरी तरह गायब है, जो बहुत ही संदिग्ध है। कोर्ट ने विभाग की इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब्त किए गए वाहन को उसी व्यक्ति की कस्टडी में क्यों दिया गया जिसके खिलाफ आरोप थे। यह कानून की प्रक्रिया के खिलाफ है। कोर्ट ने माना कि कंपनी ने केवल स्टॉक में मामूली अंतर जैसी छोटी गलतियों को माना था, लेकिन अवैध शराब वाले वाहन के आरोप को कभी स्वीकार नहीं किया। अंत में कोर्ट ने कहा कि अनिश्चित काल के लिए लाइसेंस को सस्पेंड रखना गैर कानूनी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने विभाग के लाइसेंस सस्पेंड करने के आदेशों को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया कि वे कंपनी पर कानून के अनुसार उचित जुर्माना, कंपाउंडिंग फी लगाएं और उसके बाद उनके लाइसेंस को रिन्यू करने पर विचार करें। तो देखा आपने कैसे कानून की नज़र से कोई भी विरोधाभास छिप नहीं सकता। उम्मीद है आपको हमारी आज की पेशकश पसंद आई होगी। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, हमारे चैनल लीगल पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे कुछ और नए कानूनी मामलों के साथ। तब तक के लिए कानून की जानकारी बढ़ाते रहिए। नमस्कार।